बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू माल कुल के नाम से जो इस पूरी कायनात का सुल्तान है। देखिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वेव्स पे। और इस वेव्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये दो वेव के ग्राफ दे रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस displacement time and displacement displacement distance graphs of a single wave। एक वेव के ये दोनों ग्राफ हैं आर शोन। इसके स्केच में लिखने को पड़ेगा मुझे। Sketch of displacement time and displacement distance graphs of a single wave are shown below। Sketch just ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इधर मैं बना रहा हूँ उसका। ये डिस्टेंस we just miss। सारी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वैसे ही अच्छी नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। अब ये कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड कितना है? अब देखें इसमें ये एम्पलीट्यूड है, ये वाला, ये ऐसा एम्पलीट्यूड है या ये ऐसा एम्पलीट्यूड जैसे, या ये क्योंकि वेव सेम है, वेव सेम है तो इसमें भी आप देख सकते हैं इधर से ये एम्पलीट्यूड ये वाला ऐसा या ये एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड कितना है? इसका आंसर क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। 8 बच्चे स्टूडेंट सब 8 लिखते हैं। 8 लिखना गलत है जब तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे 8 सेंटीमीटर से। अच्छा, फिर पहला नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड वेव का बताएं कितना है। टाइम पीरियड आपका इससे निकलेगा जो टाइम एक्सिस का है।
ये वेवलेंथ के टाइम पीरियड आप देखें एक कितना है 20 है, लेकिन यूनिट ज़रूर लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे 20 मिली सेकेंड। थर्ड है हमारे थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव कितनी है। आप वेवलेंथ ये डिस्टेंस बारे में देखें, डिस्टेंस ग्राफ में ये आपकी वेवलेंथ ये 4 मीटर्स की है, तो लिखूँगा 4 मीटर्स। उसके बाद ये क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। व्हाट इज दी देखिए टाइम पीरियड आपका 20 मिली सेकेंड्स है, तो आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड्स, यानी 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो f इज इक्वल होता है 1/t, तो कैलकुलेट करें 1/20 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे 10⁻³ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1000 1000/20, तो ये 0 0 में गए, बाकी ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा आपसे ये पूछे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी ना पूछे डायरेक्ट पूछता तभी आप निकाल सकते थे, कहते व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव को हम ये डिफाइन करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से। तो v इज इक्वल टू एफ है हमारा 50, वेवलेंथ है 4, तो यह आ जाएगा कितना 200 मीटर्स पर सेकंड, यानी ये वेव एक सेकंड में 200 मीटर्स तक एनर्जी को लेके जाती है। तो ये हमारे 4-5 फीचर्स थे। देखिए जब भी हम टाइम पीरियड करेंगे तो टाइम के ग्राफ से करेंगे, टाइम होगा तो टाइम के ग्राफ से लेंगे, जिस तरह से दिया हुआ है इसमें मैंने, देखिए टाइम है तो टाइम के वेवलेंथ है, तो आप ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से लेंगे। ये हमेशा एम्पलीट्यूड ये होता है और फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड। और अगर आप वेलोसिटी वैसे ही मैल्यूम करते तो देखें इधर से देखें, एक सेकंड में ये 4 मीटर है, ऐसे ही वेलोसिटी मैल्यूम करते, डिस्टेंस 4 मीटर है और टाइम कितना लगा है 4 मीटर में 20 मिली सेकेंड्स, यानी 20 इंटू 10⁻³ तो ये भी आप स्पीड निकाल सकते थे, ये हो जाता 4 इंटू 1000/20, 1 2 2 2 4, ये भी 200 मीटर्स पर सेकंड था। इस तरीके से भी जिस तरीके से वेलोसिटी निकालते, तो ये हमने इसमें तकरीबन वेव के सारे फीचर्स कवर कर लिए जो यानी वेव ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं।